बेटा फिनोल की फैमिली हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम दूसरी फैमिली की तरफ चलते हैं। कार्बोनाइल फैमिली का स्टार्ट ले रहे हैं, एल्डिहाइड्स। और एल्डिहाइड्स का जनरल फॉर्मूला RCHO। इसमें ये सब फंक्शनल ग्रुप है, मतलब CHO का हिस्सा जो है वो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, और ये जो R है ये ऑब्वियसली अल्काइल ग्रुप है। अच्छा, अब व्हाट इज एल्डिहाइड? तो दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स those organic compounds in which CHO group अच्छा, what is CHO group? It is carbonyl and hydrogen। C और O का जो बॉन्ड होता है ना बेटा, उसे कार्बोनाइल ग्रुप कहा जाता है। are present are known as the aldehyde। तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो जिनमें CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है। एंड व्हाट इज CHO ग्रुप? इट इज कार्बोनाइल एंड हाइड्रोजन। CO जो होता है ना, यानी C के साथ डबल बॉन्डेड O जो होता है, अगर जैसे हम ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं C, जैसे ये हमारे पास RCHO है। अब इसमें से ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला बेटा, इस हिस्से को हम कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। ये है हमारे पास कार्बोनाइल। और अब कार्बोनाइल जो ग्रुप होता है हमारे पास, तो मतलब अल्काइल ग्रुप के साथ अगर कार्बोनाइल लगा हुआ है और हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम एल्डिहाइड्स कहते हैं। निहायत ही बदबूदार किस्म के कंपाउंड्स होते हैं ये। और आमतौर पर जो जब ह्यूमन बॉडी डीके होती है ना, मतलब ह्यूमन बॉडी क्या क्या कहें, लिविंग बॉडी जब डीके होती है ना, कहीं चूहा हुआ मर जाता है तो कैसी खतरनाक सी बदबू आ रही होती है। थोड़ा अब अपने देसी जबान में बात करते हैं। कहीं चूहा वगैरह मरता है तो कितनी खतरनाक सी बदबू आ रही होती है। वो बदबू इसी वजह से आती है क्योंकि उसकी मतलब चूहे के मरने के बाद उसकी बॉडी में ये एल्डिहाइड कंपाउंड्स प्रोड्यूस होने लगते हैं। अब ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ दीज एल्डिहाइड कंपाउंड्स आपके पास जो है वो बदबू जो है वो आपको शदीद किस्म की आ रही होती है। तो एल्डिहाइड के हवाले से कोई सवाल? फिर हम आगे इसके नॉमेनक्लेचर वगैरह पे चलते हैं। सर एल्डिहाइड में हम फॉर्मल्डिहाइड पढ़ेंगे? जी बेटा, एल्डिहाइड में हम फॉर्मल्डिहाइड ही तफसील से पढ़ेंगे। ओके सर। अच्छा जी, अब बात करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड की। अच्छा, इसके नॉमेनक्लेचर भी जरा आसान है, मुश्किल नहीं है। तो नॉमेनक्लेचर के लिए एक बात याद रखिएगा कि दो चीजें हम हमारे फोकस में होती हैं। एक तो होता है कॉमन नेम। जब हम आपको नॉमेनक्लेचर बताते हैं तो कॉमन नेम देने का तरीका भी बताते हैं और साथ में IUPAC भी बताते हैं। अब ये बात हमें पता है कि कॉमन नेम जो है ना वो इतना ज्यादा ज्यादा हैवी कंपाउंड्स पे, ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन वाले कंपाउंड पर चलता नहीं है।
सबसे पहले तो ये कंपाउंड आ गया आपके पास। अच्छा, कॉमन नेम देने का तरीका क्या होता है? कॉमन नेम देने का वही मतलब जो कॉमन नेम्स कार्बोक्सिलिक एसिड के दिए जाते हैं ना, वही कॉमन नेम इसके दिए जाते हैं एल्डिहाइड्स के। बस फर्क ये होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के आखिर में आईसी लगता है, ठीक है ना, आईसी ऑफ सी ओ ओ एच इज रिप्लेस्ड बाय एल्डिहाइड। तरीका क्या है कि जो आपका आईसी का लफ्ज होता है, जैसे फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपायोनिक एसिड, ये जो आईसी लग रहा होता है ना इसके अंदर आखिर में, इस आईसी को हटा के आप एल्डिहाइड लगा देते हो। फॉर्मिक में से अगर मैं जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास लिखा हो फॉर्मिक, अब अगर मैं इधर से आईसी को हटाऊं, ठीक है, तो मेरे पास क्या, और आईसी हटा के एल्डिहाइड लगा दूं, तो ये हो जाएगा फॉर्म एल्डिहाइड, ठीक है। अब आईयूपीएसी नेम का तरीका क्या होता है? वही नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आप गिनते हैं, और नंबर ऑफ कार्बन एटम में अल्केन के लास्ट में ई आता है, उस ई को आप रिप्लेस कर देते हो, ठीक है, अल्केन के लास्ट में जो ई आता है उस ई को आप रिप्लेस कर देते हो ए एल से। याद रहे, एल्कोहल में ओ एल से रिप्लेस होता है और एल्डिहाइड में ए एल से। अक्सर बच्चे इसको ना मिक्सअप कर जाते हैं, वो मीथेनॉल और मीथानल में फर्क नहीं कर पाते। मीथानल एल्डिहाइड होता है, मीथेनॉल अल्कोहल होता है। तो ये क्या है हमारे पास, चूंकि इसमें एक कार्बन है बेटा, तो इसका नाम होगा मीथानल, एन ए एल। और वो अक्सर बच्चों में मैं भी शामिल हूँ। ओहो हो, ये सुनकर मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैं आपके दुख में बराबर का शरीक मतलब हूँ। 2 सेकंड रुक कर सोचती हूँ, फिर फैसला करती हूँ। हाँ, नहीं नहीं, मैं असल में आपके दुख में बराबर का शरीक हूँ, क्योंकि उन अक्सर बच्चों में एक जमाने में मैं भी शामिल था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो एक जमाने में था, अब ये गड़बड़ नहीं होती है इतनी बार जलालत होने के बाद। तो और बोलो अनुषा, कुछ कह रही हो? और हम लोग सर कोचिंग में इस मामले में जलील हो चुके हैं। हाँ नहीं, मैं अपने, अच्छा मेरे साथ तो सीन है ना, ट्रेजिक सीन है। हम जब स्टूडेंट थे तब तो होते थे मिथेनॉल और मिथेनॉल में, ज्यादा नहीं हुए लेकिन हुए, जो बात है। मैं नहीं हुआ ज्यादा, लेकिन मेरे जो मेट्स थे वो ज्यादा जलील हुए। मैं जब पढ़ाने लगा ना, तो भी मैं जलील हुआ इस मामले में, मिथेनॉल और मिथेनॉल के चक्कर में। तो वो मेरे लिए ज्यादा बड़ी एम्बेरसमेंट थी कोचिंग से ज्यादा, कि यार मतलब इतना एक बहुत ही सिली सी मिस्टेक थी। गलतियां होती हैं, मुझसे भी होती हैं, अभी भी पढ़ाते वक्त अक्सर मैंने कोई गलत बात की हो तो मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ, मैंने बोला बेटा ये बात हमसे गलत हो गई थी, सही ये है। मेरे ख्याल से आप लोगों के साथ भी ऐसा हो चुका है, ठीक है ना। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है कि अपनी गलती एक्सेप्ट करना, लेकिन वो गलती गलती लायक तो हो, मतलब आप उसे ये तो एक्सेप्ट, दिल तो एक्सेप्ट करे कि हाँ ये गलती है, चलो कोई बात नहीं यार, गलती तो सबसे होती है, मुझसे भी हो गई, क्या हुआ। मैं कभी भी गलती को वो नहीं फील करता, और अपनी गलती को एक्सेप्ट करके स्टूडेंट से सॉरी बोलना कोई बुरी बात नहीं होती मेरी नजर में। लेकिन मैं, ये जब मुझसे हुआ था ना, तो मतलब मुझे खुद से नफरत आ गई थी, क्योंकि इसे मैं ना स्टूडेंट लाइफ से अपनी सही करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हुआ नहीं, और अल्टीमेटली, लेकिन उस, हाँ, उस गलती का एक फायदा ये जरूर हुआ कि उसके बाद दोबारा ये गलती कभी नहीं हुई है। तो बस ये चीज है। अच्छा जी, अब यहाँ पर कॉमन नेम देखना, देखो ये जो दो कार्बन है, जब कॉमन नेम हम दे रहे होते हैं, तो एक कार्बन के लिए हम मीथ का लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं। फॉर्म का लफ्ज बेसिकली एक कार्बन के लिए यूज नहीं होता है। फॉर्म का लफ्ज एक खास किस्म का लफ्ज है। ये भी मैं आगे चल के आप लोगों को बता दूंगा कि फॉर्म का लफ्ज क्यों इस्तेमाल होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड हम स्टार्ट करेंगे। फॉर्म का लफ्ज एक कार्बन के लिए इस्तेमाल नहीं होता। एक कार्बन के लिए कॉमन नेम में लफ्ज मीथ का ही इस्तेमाल होता है, लेकिन ये एक्सेप्शनल है फॉर फॉर्मेल्डिहाइड एंड फॉर फॉर्मिक एसिड। उनमें एक कार्बन के लिए फॉर्म का लफ्ज इस्तेमाल होता है, मीथ का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता। अच्छा, कॉमन नेम में दो कार्बन के लिए लफ्ज एसिड का इस्तेमाल होता है, ई से ACET एसिड, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा एसिड। अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो मैं से कहता एसिटिक एसिड, आईसी को हटा के मैंने एल्डिहाइड लगा दिया, एसिड एल्डिहाइड हो गया।
अब चूंकि देखो 2 कार्बन है, तो आईयूपीएसी नेम के हिसाब से इसका नाम क्या होना चाहिए? इसका नाम होना चाहिए इथानल। ठीक है। अच्छा, C2H5 C डबल बॉन्ड और H। अब इसका मुझे कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम बताइए। सर ब्यूटेनॉल तो कबू है, आईयूपैक नेम। प्रोपेनल्डिहाइड। प्रोपानल जो है हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नेम। प्रोपेनॉल नहीं होगा? नहीं, प्रोपानल होगा। और प्रोपेनल्डिहाइड ही होगा। नहीं, प्रोपान अल्डिहाइड नहीं होता, इट इज प्रोपायोन एल्डिहाइड। अब ये एक नई मंतक है, बिला वजह की मंतक है, बस ये है। ठीक है, वैसे तो तो आप बेकार है ये कुछ नहीं होता। क्या अजीब बिला वजह आया ना, हम अच्छा वाला पढ़ रहे होते हैं, ए एन लगाते हैं, ये आई क्यों आया बीच में? बस यही तो बात है, ये जो है ना आपको सुकून लेने थोड़ी देंगे, ये तो आपके मतलब नहीं मंतक है बिला वजह की। वैसे मैं खुद भी आपके दुख में, मैं इसमें भी बराबर का शरीक हूँ। जब मैंने भी पहली मर्तबा पढ़ा था ना, तो जैसे हम अल्कोहल में पढ़ते हैं प्रोपानॉल, फॉर्मिक एसिड, वो कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ेंगे प्रोपानोइक एसिड। सही है, सही चल रहा है। तो इसको प्रोपानल डिहाइड क्यों नहीं रहने दिया? इसको भी प्रोपानल एल्डिहाइड रहने देते, लेकिन नहीं, इसमें नई पंचायत लाए, प्रोपायोन एल्डिहाइड। अब क्यों है ये, आई लिटरली डोंट नो, मुझे इसकी वजह नहीं पता। और मैंने इसकी वजह को ढूंढने की बहुत कोशिश की है, क्योंकि मुझे जब मैंने पहली मर्तबा इसे पढ़ा था स्टूडेंट होकर, तब मुझे इससे नफरत आई थी कि ये बिला वजह आई क्यों घुसा है बीच में। तो मैंने इसकी वजह बहुत ढूंढी, बट मुझे कोई इसकी वजह मिली नहीं कि इसकी क्या वजह है। लेकिन वजह जो भी हो, प्रोपायोन एल्डिहाइड पढ़ा जाता है बेटा, प्रोपानल्डिहाइड नहीं पढ़ा जाता। मतलब मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा प्रोपानल्डिहाइड। तो अब आपको भी आदत डालनी पड़ेगी, मतलब अब ठीक है, दिल पे पत्थर रख के ही सही, लेकिन ये दुख आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो अगला देखिए, C3H7 C डबल बॉन्ड विद O। अब इसका बताओ मुझे कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम। इसके साथ तो कोई पंचायत नहीं है। हो भी सकती है। नहीं, बस आप ब्यूटेनल लिखे, मैं नहीं बता रही इसका कॉमन नेम। इसे हम कहते हैं, अच्छा आईयूपीएसी तो बता दो, वो तो बेचारे मतलब रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से चलते हैं ना। ब्यूटेनल है वो तो। हाँ, इसे कहते हैं ब्यूटायर एल्डिहाइड। अच्छा, इसमें जो है ना वो, इसमें गलती हमारी नहीं है, ये बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड में जो 4 कार्बन वाला होता है ना, उसे ब्यूटायरिक एसिड कहा जाता है। ठीक है ना, तो इस वजह से यहाँ पर जब वो ब्यूटायर आया ना, तो वो एल्डिहाइड बस उसके साथ लगाए, इसमें कोई इरेगुलेशन नहीं है। हाँ, पीछे वाले में थी, मैंने आपके दुख में शराकतदारी उसमें इख्तियार जरूर की थी, लेकिन यहाँ पर चूंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड से आ रहा है, तो अब कार्बोक्सिलिक एसिड में जैसा होगा हमें वैसे ही करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर ये वो फॉर एग्जांपल C4H9, अब इसका बताओ कॉमन नेम आईयूपीएसी नेम। पेंटेनल। कॉमन नेम भी बता दो, उतना नाराज मत हो उससे। अब मुझे हो रहा है ना कि वो कुछ और ही निकलेगा। हाँ, बात तो सही है, वैसे यहाँ पर कुछ और ही है। हाँ, बस फिर रहने दे, आप लिख दें। इसे कहते हैं हम वेलेर एल्डिहाइड। अच्छा, ये भी कोई खास इरेगुलरिटी नहीं है, क्योंकि ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड से आ रहा है। कार्बोक्सिलिक एसिड में 5 कार्बन वाले को वेलेरिक एसिड कहते हैं, तो ये वेलेर वहीं से आया है।
ब्यूटायर और वेलर की पंचायत जो है ना, ये आई आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड से। क्यों कहते हैं मुझे नहीं पता, बल्कि मुझे क्या, किसी को भी नहीं पता, मतलब वो बस रख दिया तो सर वो रख इनका दिया। तो पूरा चार्ट बना हुआ है ना बुक में। बुक किसका? में चार्ट बना हुआ है ना जिसमें ये नाम लिखे हुए हैं। सर इन कंपाउंड्स का उसमें लिखे हुए हैं ना ये नाम। चार्ट कहाँ बना हुआ है बेटा, पेज नंबर बताओ। सर अच्छा रुकिए वो मैं आपको दिखा। कार्बोक्सिलिक एसिड में होंगे ना। जी जी जी। हम्म। तो वही है वो जो नाम इसका दिया हुआ है ना, जो चार्ट जहाँ पे बना सर हुआ है। बेलैरिक एसिड जो आप बोल रहे हैं वो बता रहे हैं। हाँ, वहां पे आप चार्ट में देखोगे ना, असल में कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ना, मैं कार्बोक्सिलिक एसिड से समझा देता हूँ। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ना, वो अमूमी तौर पे जैसे फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं। तो ये जो वेलर है ना, ये वेलर भी कोई शायद वेजिटेबल ही होगी जिसमें से ये वेलर निकाला गया है। और ये जो ब्यूटायर है, ये मेरे ये भी कुछ खाने पीने, मतलब बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड खाने पीने की चीज़ों में से है। ठीक है। अब कोई खाने पीने की चीज़ में वेलर का लफ्ज़ आता होगा, वहां से वेलर वेलर निकाला। ठीक है। इसी तरीके से ब्यूटायर भी जो है ना, वो किसी खाने पीने की चीज़ में से ही निकाला गया है। ठीक है। अब मुझे याद नहीं है कि कौन सी चीज़ कहाँ से आई है, लेकिन ये जो वेलर और ब्यूटायर है उसका चक्कर यही है। सर वेलेरियन वेलेरियन एक प्लांट है। अभी मैंने देखा। अच्छा, प्लांट का नाम ही है वेलेरियन। हम्म। सही है। तो मतलब मैं वही हो गया ना, खाने पीने ये की कोई चीज़ हाइट होगी। बहुत ज्यादा होती है। जी और जी जी। ब्यूटायर का भी कुछ ऐसे ही होगा, अगर वहाँ लिखा है ब्यूटायर का तो बताओ। अच्छा मैं देखती सर बटर से आया है ये ब्यूटेरिक एसिड। अच्छा, हूँ। हाँ सर। चलो देख लो भाई, खाने पीने की चीज़ों में से निकल रहा है। सर चले आज हमें नई इन्फॉर्मेशन मिली। क्या? हम अभी उन्हें कोस रहे थे हमें नई इन्फॉर्मेशन मिली कि इसका नाम क्यों रखा है। हाँ, मतलब मुझे भी इतना तो कॉमन आइडिया नेम था। ऐसा क्यों रखा है। हाँ, है ना। कॉमन नेम की फिक्स हो गया मामला। अब मुझे याद रहेगा कि बटर और वेजिटेबल की वजह से है, प्लांट की वजह से, सॉरी। वरना हाँ हाँ इतना प्लांट। तो मुझे मतलब था जहन में कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स हासिल किसी न किसी खाने पीने की चीज में से हो रहे होते हैं। मतलब और हो सकता है उसी से ही कोई रिलेशन हो। मतलब ये हो सकता है था, लेकिन ये है कि अब आज मजीद कंफर्म हो गया। तो अच्छा है, अब मैं किसी और को बताऊंगा तो ऐसे ही बताऊंगा कि बेटा बटर को कहते हैं। अब हम थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता अपनी जलालत पर उतर आते हैं। अच्छा जी, इसका मुझे कॉमन और आईयूपीएसी नेम बताइएगा। ये याद रखिएगा कॉमन और आईयूपीएसी बताने से पहले। कोई बता रहा है? आइसोबैरिल्डिहाइड। आइसो, दोबारा बोलो। आइसो, वैलिडिहाइड। आइस आइसोवैलिडिहाइड हो जाएगा ना, क्योंकि 5 कार्बन है। नहीं, वो एक कार्बन तो बेटा नहीं, फंक्शनल ग्रुप बल्कि का है ना। सर ब्यूटाइल एल्डिहाइड। ये बेटा ब्यूटाइल एल्डिहाइड बनेगा, क्योंकि देखो कॉमन, अभी मैं कॉमन नेम समझाता हूँ। ये वाला जो कार्बन है ना, ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है। तो इस कार्बन को आप चेन में इंक्लूड नहीं कर सकते, यानी कि ये हिस्सा आपका मेन चेन में शामिल नहीं होगा। इसके अलावा जो कुछ है ना, आप उसको चेन में शामिल कीजिए और आप उसके हिसाब से बताइए कि ये ब्यूटानल मतलब ब्यूटानल है ये। सर कौन आयुपेक सा। नेम ब्यूटानल होगा। नहीं, आईयूपीएसी नहीं, ये उसी का देखो। नाम। नहीं नहीं, आईयूपीएसी में 5 सर कार्बन कॉमन नेम कायम तो होते। बता दिया आयुपेक तो पूछ रही हूँ। अच्छा, हाँ, देखो तो पहले पेंटानल। पेंटानल नहीं होगा, उसमें 1 2 3 आईयूपीएसी 4। तो आइसो अरे रुको रुको, मैं बता। आइसोब्यूटाइल बन रही है तो। पहले मैं कॉमन नेम बताता हूँ। देखो कॉमन ओके नेम में सर आप क्या है, बताएं। कॉमन नेम में क्या है कि कॉमन नेम में ये आपका फंक्शनल ग्रुप है पूरा, ये गिनती में शामिल नहीं होगा।
ठीक है, जो आपकी टोटल नंबर ऑफ कार्बन वाली गिनती होती है ना, ये उसमें शामिल नहीं होगा। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन वाली गिनती में आपके ये 4 कार्बन शामिल हैं, ठीक है। अच्छा, उस हिसाब से अगर मैं नाम बताऊं तो ये मेरे पास अल्फा कार्बन है, बिकॉज इस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, ठीक है ना। ये बीटा कार्बन है और ये गैमा है। तो अब मैं कॉमन नेम अगर बताऊंगा तो दैट विल बी बीटा मीथाइल, क्योंकि बीटा पर एक मीथाइल ग्रुप लगा है। और जब मैं अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन की बात करूंगा तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4। तो बीटा मीथाइल ब्यूटायर एल्डिहाइड क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बीटा मिथाइल ब्यूटायर एल्डिहाइड, ठीक है। ये हो गया आपके पास कॉमन नेम इसका। अब आईयूपीएसी में हम चेन में शामिल करेंगे कार्बन को, फंक्शनल ग्रुप वाले को, या नहीं? तो जवाब ये है कि आईयूपीएसी का नेम देते वक्त ये जो कार्बन है ना, ये आपका मेन चेन में शामिल होगा, ठीक है। ये कार्बन आपका मेन चेन में शामिल होगा, यानी काउंटिंग का हिस्सा बनेगा। जैसे मैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये बनेगी मेरे पास, इसका मैं कलर चेंज कर रहा हूं ताकि आप अंदाजा कर सकें। अच्छा, जो ये कार्बन है हमेशा यही कार्बन नंबर 1 पर होगा, 1 2 3 4। तो आईयूपीएसी नेम इसका क्या बन जाएगा, इसका आईयूपीएसी नेम बन जाएगा 3 मीथाइल। और कितने कार्बन है चेन में, 4 कार्बन है, और एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, तो ये हो जाएगा ब्यूट नल। यहां पर अब कंफ्यूजन क्या है, कंफ्यूजन ये है कि जब कॉमन नेम बताना है तो कॉमन नेम में फंक्शनल ग्रुप वाले यानी कार्बोनाइल कार्बन को आपने नंबर ऑफ कार्बन में शामिल नहीं करना, लेकिन जब आपने आईयूपीएसी नेम बताना है तो आप आईयूपीएसी नेम बताते वक्त इसको शामिल करेंगे। बात कुछ समझ में आ रही है बेटा? सर जी बेटा। कॉमन नेम के हिसाब से अगर हम देखें तो फंक्शनल ग्रुप को हटा के C4H9 है हमारे पास, भले वो आइसो स्ट्रक्चर है, तो फिर ये वैलेर एल्डिहाइड क्यों नहीं बन रहा? बेटा वेलर के लिए तो 5 कार्बन होना जरूरी है ना। नहीं, 5 आप देखें ना, आपके C4H9 और फिर कार्बन तो जो दूसरा वाला है वो अलग से ही लिखा हुआ है। हाँ, तो इसको शामिल करके वेलर बोले ना, वेलर का मतलब 5 ही है। देखो यहाँ पे हम पेंट कह रहे हैं ना, पेंटानल। और फिर नीचे भी तो फिर देखे ना वो 5 ही हो जाएंगे ना। बेटा लेकिन आप रूल को थोड़ा मिक्स कर रहे हो। यहाँ पर हमारे पास ये जो 4 कार्बन है वो ये 4 और ये 5 है, 1 2 3 4, ये 4 कार्बन है, और ये तो ब्रांच कार्बन है ना, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एंड देन ब्रांच, याद करो। ठीक है सर, ठीक। जो हमारा आईयूपीएसी का रूल था ना, यहाँ तो हमें वो अप्लाई करना है, तो उस वजह से वो जो ये वाला जो कार्बन है वो तो इसका हिस्सा नहीं बन रहा। हाँ, मैं इनकार नहीं कर रहा कि ये C4H9 नहीं है, ये C4H9 तो है, लेकिन यहाँ पर ये C4H9 स्ट्रेट है, और ये जो C4H9 है ये स्ट्रेट नहीं है, ये आइसो C4H9 है बेसिकली। क्लियर हो रही है बात? हाँ सर। ओके, अच्छा जी, अब आ जाते हैं एक और स्ट्रक्चर ले लेते हैं, थोड़ा सा इसकी पहले प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि कॉमन नेम मैंने अभी तक तो आप लोगों को बहुत छोटे छोटे वाले ही कराए, आहिस्ता आहिस्ता अपने लेवल को थोड़ा सा अपग्रेड कर रहे हैं, चीजें आहिस्ता आहिस्ता ही पढ़ने में बेहतर है, बजाय इसके कि हम एक साथ ही सारा घुटकने की कोशिश करें। ठीक है, यहाँ पर एक मिथाइल लगा देते हैं, इसके साथ एक मिथाइल लगा देते हैं। अब देखो इधर आ गए आपके पास H2 H H और H3। तो अब आप मुझे सबसे पहले तो इसका कॉमन नेम बताएंगे। क्या वो बेटा रुक गए? बीटा गैमा डाइमिथाइल। ठीक है, बीटा गैमा
क्योंकि ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गैमा है, इट इज बीटा गैमा और डाइब्यूटाइल वैलेराल्डिहाइड, ब्यूटाइल्डिहाइड। ये अब है वैलेराल्डिहाइड, इसमें तो है ना स्ट्रेट। सर ब्यूटाइल्डिहाइड। सर इसमें सी डबल बॉन्ड वाला कार्बन तो नहीं लेंगे ना, हाँ, इसमें इसको काउंट नहीं कॉमन करते। नहीं। तो ब्यूटाइल्डिहाइड होगा ना। ब्यूटर नहीं नहीं होगा ना, 6 नहीं, ये है वाला ना, ये होगा, 6 हैं ये। ये वैलेराल्डिहाइड होगा। हमने सर डाई मिथाइल। अच्छा ठीक है। नहीं, ये वेलर नहीं हो सकता ना बेटा, जी ये सर वैलेंट नहीं होगा, ये ब्यूटाइल्डिहाइड होगा। ब्यूटायर भी नहीं होगा। सर इसमें 4 कार्बन की चेन है ना। नहीं 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 नहीं, अगर हम फंक्शनल ग्रुप को और उसको हटा दें ब्रांचेस को, तो 4 कार्बन नजर आ रहे हैं ना। नहीं वो तो नजर आ रहे हैं बेसिकली। जब हम अ, इसकी बात करते हैं ना, क्या नाम है, कॉमन नेम की, कंफ्यूजन क्यों है? तो मैं भी तो ऊपर यही बोल रही थी कि जब कॉमन नेम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखो देखिए कॉमन। ना, हाँ बोलो बोलो। कॉमन नेम में लेंगे फंक्शनल ग्रुप का कार्बन नहीं ना। नहीं, अच्छा ठीक है। ठीक है, कॉमन लेकिन नेम। ब्रांच वाले कार्बन को काउंट करेंगे। जी, ब्रांच वाले कार्बन काउंट होंगे और फंक्शनल ग्रुप वाला हेक्सानल। कार्बन काउंट नहीं होगा। हेक्सानल। तो फिर हाँ हेक्सानल होगा। हाँ, हेक्सा वाला आएगा। अब अच्छा हेक्सा, ठीक है। हेक्सा ओके। के लिए जो लफ्ज यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है वो हेक्सल एल्डिहाइड। वो कैप्रोइक का लफ्ज इस्तेमाल होता है, कैप्रोइक का लफ्ज ओके सर। इस्तेमाल सर आपने करते हैं। 5 तक पढ़ाया ना, तो 6 का पता नहीं था। हाँ, वो अभी ये बस आ गया तो हमने डाल दिया। हेक्सा भी मतलब अपने हिसाब से तुमने सही बताया है, मैंने लफ्ज नहीं बताया था, तो हाउ कुड यू नो दैट। डाई मिथाइल कैप, कैप्रोइक नहीं नहीं, एल्डिहाइड। कैप्रोइक नहीं होगा, कैप्रो एल्डिहाइड होगा, कैप्रल्डिहाइड है जो। कैप्रो एल्डिहाइड, कैप्रो। क्योंकि आखिर का सिर्फ आईसी हटता है, कैप्रो हम्म। एल्डिहाइड होगा ये। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इसके उसकी बात करूं, क्या नाम है आपका, मैं कॉमन दोबारा नेम की। कंफ्यूज हो गई। होता है 2-3 बार कंफ्यूज होगी फिर सही हो जाओगी, सबर करो। देखो मैं फिर रिपीट कर दूंगा, जैसे ही मैं आईयूपीएससी नेम इसका बताता हूँ ना, मैं फिर रिपीट करता हूँ रूल क्या है। आईयूपीएससी के लिए आपने क्या करना है, आईयूपीएससी के लिए आपने चेन को सिलेक्ट किया, ये है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में पहला कार्बन 4 फंक्शनल ग्रुप वाला होगा। डाइमिथाइल हेक्सानल। हम्म 3 4 डाइमिथाइल हेक्सानल। हेक्सानल कैसे होगा, 5 कार्बन आ रहे हैं चेन में। पेंटानल। ओके। ओके सर। होता है थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अब वही बात है ना, क्या है, आहिस्ता आहिस्ता। वैसे मैंने सोचा था कि मैं अभी तुम लोग को आईयूपीएससी नेम और प्रिपरेशन दोनों कराऊंगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि मैं आईयूपी वो प्रिपरेशन अभी बता सकता हूँ, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन है, ये नजर आ रही है। चलो खैर, क्लियर कर लेंगे। देखो, अब रूल क्या है, रूल ये है कि जब हम कॉमन नेम देंगे तो फंक्शनल ग्रुप वाला जो कार्बन है, यानी कार्बोनाइल कार्बन को हम अपनी गिनती में शुमार नहीं करेंगे। इसके अलावा जितने कार्बन हैं, चाहे, क्योंकि देखो कॉमन नेम में चेन वेन तो बनती नहीं है ना, इसके अलावा जितने कार्बन है ना, वो सारे आपकी गिनती में शामिल होंगे। जैसे यहां देखो, इसको मैंने काउंट नहीं किया, टोटल कार्बन कितने नजर आ रहे हैं मुझे, 1 2 3 4, 4 कार्बन मुझे नजर आ रहे हैं, तो ये मेरा हो गया ब्यूटायर एल्डिहाइड। ठीक है। और इसी तरीके से ये जो अब ब्यूटायर एल्डिहाइड हो गया। अच्छा, अब जब यहाँ हो तो मैंने फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन काउंट नहीं किया। किसमें काउंट नहीं किया, मतलब मैंने अपने चेन में काउंट नहीं किया, तो ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। अब मैंने 6 के लिए कैप्रो एल्डिहाइड लिख दिया। लेकिन जब हम आईयूपीएसी नेम देते हैं, तो आईयूपीएसी नेम में जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हम सिलेक्ट करते हैं ना, उसमें कार्बोनाइल कार्बन वाली चेन का शामिल होना वाजिब है। ठीक है। कार्बोनाइल कार्बन वाली चेन को कार्बोनाइल वाले कार्बन को लाजमी तौर पर हमें शामिल करना है, उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो मैंने इसकी यहाँ पर ये चेन बनाई। अब नंबरिंग कहां से होगी, नंबरिंग कार्बोनाइल कार्बन से ही होगी हमेशा, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है कि आप यहाँ से नंबरिंग कर लो, नंबरिंग होगी ही यहीं से। तो मैंने नंबरिंग की 1 2 3 4, और उस हिसाब से क्या बना 3, और 3 पे मिथाइल लगा हुआ है, 3 मिथाइल, 4 कार्बन इन चेन है, तो ये ब्यूटानल हो गया। ठीक है। अब इसी तरीके से यहां पर आओ, जब मैं आईयूपीएसी नेम देने आया तो मैंने सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करी,
जब मैंने ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट कर ली तो फिर मुझे नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करने के लिए मुझे नंबरिंग वहां से करनी है जहां से कार्बोनाइल कार्बन मुझे नजर आ रहा है। तो मुझे कार्बोनाइल कार्बन यहाँ नजर आ रहा है, तो मैंने इस कार्बोनाइल कार्बन से नंबरिंग शुरू की 1 2 3 4 5। अच्छा 3 और 4 पे ब्रांचेस है तो 3 और 4 पे डाइमिथाइल हो गया, और टोटल कार्बन कितने हैं 5, तो इट इज पेंटानल। अब कुछ क्लियर हुआ? सर जी बेटा। ब्यूटाइल एल्डिहाइड जो है ना, उसमें टोटल कुछ भी कर लेना मिला के तो 4 कार्बन आएंगे, ठीक है। इवन अगर हम वो वाला मिलाएं फंक्शनल ग्रुप वाला, ठीक है। अब हम फंक्शनल ग्रुप वाला हटाएं तो 3 कार्बन बचे, सही है, ब्यूटाइल एल्डिहाइड में। यहाँ पे लेकिन हमारे पास 4 कार्बन है फंक्शनल ग्रुप को हटाने के बावजूद भी, तो ये ब्यूटाइल एल्डिहाइड कैसे हो सकता है? नहीं देखो, ब्यूटाइल एल्डिहाइड, ये रहा ब्यूटाइल एल्डिहाइड जिसमें टोटल, ऊपर देखें, एक मिनट एक ये मिनट देखें, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। मैं ऐसी थोड़ी रो रही हूँ। हाँ 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 हाँ, वेट, 3 और 1 4 ब्यूटाइल एल्डिहाइड, इसको शामिल। सर कॉमन नेम लिखते हुए आपने मेरे ख्याल से ब्रांच वाला कार्बन भी ऐड किया है। ऊपर वो किया है, हाँ तो ब्रांच वाला कार्बन तो मैंने ऐड किया है ना, लेकिन मैं जो, आपने उसको ब्रांच बना दिया ना, लेकिन हम कॉमन नेम में ब्रांच बनाने की वजह उसको वैलिड एल्डिहाइड नहीं, लेकिन क्योंकि नीचे वाले में हमने जो है वो 6 अलग से काउंट किए हैं। हमने ब्रांच लिखी है लेकिन हमने उनको लिखा 6 ही है। हाँ तो यहाँ पर भी तो ऐसे ही किया ना बेटा, इसको ब्रांच लिखा है बट सर आप फिर रिमूव करें और दोबारा से करें। सर रिमूव कर दें, जहाँ कंफ्यूजन हो रही है दोबारा से टिक करें। चलो दोबारा से कर लेते हैं, लेकिन आप दोबारा सॉल्व करें। पहले थोड़ी बहस मुबाहिसा और कर लेते हैं ना। नहीं, आप देखें नीचे वाली एग्जांपल में टोटल अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप हटा के 6 थे, सही है, तो आपने कहा वो कैप्रोएल्डिहाइड है, बिल्कुल और ऐसे, 2 ब्रांचेस हमने ऐसे बता दी, ठीक सही है। ठीक है। ऊपर वाले केस में 4 हैं, लेकिन हमें इसमें वैलिड एल्डिहाइड लिख के ब्रांच अलग से बता देनी चाहिए थी। हमने इसको ब्यूटाइल एल्डिहाइड लिख दिया और हमने फिर ब्रांच बताई। अच्छा ये मैं तो जो, दोनों एक दूसरे से इख्तिलाफ कर रहे हैं। नहीं मैं असल में तुम्हारे ऑब्जेक्शन तक पहुंच गया हूँ, तुम्हारा ऑब्जेक्शन जो है वो मुझे समझ में आ चुका है और वो ऑब्जेक्शन सही है। अच्छा मैं, तुम जो अभी अल्फाज इस्तेमाल कर रही हो ना वो गलत है। मैं देखो अब मैं समझाता हूँ तुम्हारा ऑब्जेक्शन क्या है, और फिर मुझे सेकंड करना कि मैं अगर सही कह रहा हूँ। देखो मैंने कहा ये फॉर्मल्डिहाइड है, एक कार्बन है। मैंने कहा एसिड एल्डिहाइड है, एसिड का मतलब होता है 2 कार्बन, तो मैंने फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को शामिल किया ना इसमें गिनती में, ठीक है। इसी तरीके से मैंने कहा कि भाई प्रोपायोन एल्डिहाइड का मतलब है 3 कार्बन, तो 2 कार्बन ये रहे, 1 कार्बन ये रहा, तो मैंने फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को इसकी गिनती में शामिल किया। लेकिन मैं यहाँ कह रहा हूँ कि सर बेटा, आपने IUPAC में भी किया। सर आपने हाँ हाँ हाँ, आईयूपीएससी में तो करना है, मसला आईयूपीएससी का तो आ ही नहीं रहा है, मसला आ ही कॉमन नेम का रहा है, ठीक है। मसला जो आ रहा है वो आ ही कॉमन नेम का रहा है, उसमें आईयूपीएससी बेचारे गरीब का तो कोई हाथ ही नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, C3H7 था, 3 कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये मिलाकर मैंने 4 कार्बन मिलाकर मैंने कहा ब्यूटाइल एल्डिहाइड। लेकिन वो बात मेरी यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्ट कर गई। कैसे? जब मैंने कहा कि भाई आप फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को ना गिनो, तो उस हिसाब से मुझे यहाँ पर भी नहीं गिनना चाहिए था, तो उस हिसाब से इसे प्रोपायोन एल्डिहाइड होना चाहिए था, लेकिन मैंने तो इसे ब्यूटाइल एल्डिहाइड लिखा। एम आई राइट अनुषा? बात कुछ ऐसे ही है। जी सर, ऐसी बात है। तो लेट मी चेक, क्या पता मुझसे गलती हो रही हो। जी, तो नाम के हवाले से बता रहा था कि यहाँ पर जो असल प्रॉब्लम है वो फॉर्मल्डिहाइड से है। देखो फॉर्मल्डिहाइड से क्यों है, अब मैं समझा देता हूँ। उसूली तौर पर एल्डिहाइड फैमिली का जो पहला मेंबर होना है, पहला मेंबर, वो इसको होना है। एल्डिहाइड फैमिली का पहला मेंबर इसको होना है भाई, ये है एल्डिहाइड फैमिली का पहला मेंबर। क्योंकि जब तक अल्काइल ग्रुप नहीं लगेगा तब तक पहला मेंबर कैसे हो सकता है?
लेकिन हम पहला मेंबर लेते हैं इसे, इसमें अल्काइल होता ही नहीं है। तो दैट इज वाई ये जो काउंटिंग है ना, ये वन डेफिशिएंट चलती है, जहां तक मुझे अंदाजा हो रहा है। अब कुछ बात क्लियर हो रही है कि ये जो एक काउंटिंग हम लेस में आ रहे हैं वो इस वजह से आ रहे हैं, मतलब ग्रेटर में आ रहे हैं, यस सर, ये इस वजह से। यस सर, ठीक है ना। तो अब इस वजह से ये वहां तक तो मामला समझ में आता है जब तक लीनियर स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन जब ब्रांच आ जाती है ना, तो हमारे पास वो जो एक खपत है ना, वो खत्म हो जाती है। जो एक मतलब हमने जबरदस्ती यहाँ पे किया हुआ था मामला, वो खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर इग्नोर करते हैं। अब क्लियर है बात? जी सर। ओके। अच्छा, अब मैं क्लास फिलहाल हमारी ऑफ हो रही है, टाइम किसी। अच्छा जी, तो मैं ये कह रहा था कि चूंकि हम वन कार्बन डेफिशिएंट पर चल रहे होते हैं, फॉर्मल्डिहाइड में कार्बोनाइल कार्बन, ये कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप कार्बन है, यानी कि इस कंपाउंड में बेसिकली अपना जाती कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है। तो यहीं से हमारी गिनती जब स्टार्ट होती है फॉर्मल्डिहाइड, तो बेसिकली जो हम ये वन डेफिशिएंट हुए हुए ना, जैसे यहाँ पर ये बेसिकली वन कार्बन कंसीडर होगा, वन अल्काइल कंसीडर होगा, बट इसको हमने नाम दिया हुआ है एसिटाल्डिहाइड। इसी तरीके से ये 2 कंसीडर होना चाहिए, लेकिन इसको हमने नाम दिया हुआ है प्रोपायोन। ये 3 होना चाहिए, लेकिन इसको ब्यूटायर, और ये 4 होना चाहिए, लेकिन इसको हमने नाम दिया हुआ है वेलर। ये शायद सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड की वजह से है। लेकिन जब हम बात कर रहे होते हैं, एक हमारे पास स्ट्रक्चर थोड़ा सा जैसे कह सकते हैं कि ये मतलब बड़ा ब्रांच्ड स्ट्रक्चर आता है, तो वो जो ब्रांच एक होती है ना, वो ब्रांच उस डेफिशिएंसी को मुकम्मल कर देती है बेसिकली। असल जो मामला है वो ये है, यानी कि ये जब हम इसमें फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को काउंट नहीं कर रहे, तो ये डेफिशिएंसी ये कार्बन पूरा कर देता है जो ब्रांच में वहां मौजूद है। सेम इसी तरीके से यहां पर भी अगर हमने इसको काउंट नहीं किया, तो इसकी इस कमी को इस कार्बन ने पूरा कर दिया, और ये एक एडिशनल हो गया, तभी ये कैप्रोएल्डिहाइड बन गया। सही है बेटा? जी सर। अच्छा, अब चूंकि एल्डिहाइड के साथ कुछ और फंक्शनल ग्रुप लगे हुए भी आपको मिल सकते हैं, तो हम उसकी बात करते हैं। CH2, इसके साथ आपने यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया। अब यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन भी लगा हुआ है, तो याद रखना अब सर हम किसको बोलें, तो जो हमारे पास हेलोजेंस होते हैं बेटा, वो हमेशा एज ब्रांच कंसिडर होते हैं। तो इसका जो कॉमन नेम बनेगा वो क्या बनेगा, अगर मैं इस कार्बन को काउंट नहीं भी कर अब यहाँ पर जब मैं आऊंगा, तो अब मैं इसको काउंट करूं कि ना करूं वाली बात आ जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर चूंकि मुझे ब्रांच में वो कमी कहीं पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही है, तो ये हो जाएगा हमारे पास एल्फा क्लोरो एसिट एल्डिहाइड। अब मैं इसको 2 ही गिन रहा हूं, क्योंकि मुझे ब्रांच से कमी होते हुए वो पूरी नजर नहीं आ रही। ठीक है, इसी तरीके से अब जब मैं इसके IUPAC नेम पर आऊंगा, तो ये वाला कार्बन चेन में शामिल होगा, ये 1 पर आएगा, ये 2 पर आएगा, तो नाम क्या बनेगा, 2 क्लोरो, और 2 कार्बन है तो इथानल। ठीक है। अच्छा, कोई बोले सर आपने इसको इथाइल क्लोराइड क्यों नहीं लिखा, मतलब क्लोरीन भी एक फंक्शनल ग्रुप है, तो आप इसको इथाइल क्लोराइड लिख लेते। तो बेटा फिर इस OH का क्या कर रहा होता मैं, क्योंकि उस OH का तो कोई मैंने नाम आपको बताया नहीं ना अभी तक। ठीक है ना, तो इस वजह से मैंने इसको, एक और बात याद रखना कि जब एल्कोहल, सॉरी, एल्डिहाइड और हेलोजन 2 फंक्शनल ग्रुप एक साथ आपको नजर आ रहे हो, ठीक है, तो नेम करते हुए मेन चेन के साथ आप कार्बोनाइल कंसीडर करोगे, हेलोजन कंसीडर नहीं करोगे। हेलोजन यहां पर ब्रांच की या अटैच ग्रुप की हैसियत से चला जाएगा। क्लियर हो गई ये वाली बात? जी सर। ओके।